बच्चों, धीरे धीरे प्रभु राम ने वानर सेना के साथ मिलकर रावण की बहुत बड़ी राक्षस सेना को मार डाला। रावण के परिवार के लोग भी सब मारे गए। उसके पुत्र, उसके भाई सब मर गए। ये देखकर रावण बहुत दुखी हो गया। रावण की हालत देखकर उसकी पत्नी मंदोदरी ने फिर रावण को समझाया कि तुम प्रभु श्री राम के पास वापस जाओ और उनसे माफी मांगकर सीता जी को उन्हें वापस लौटा दो। लेकिन रावण तो बहुत घमंड से भरा हुआ था। वो कहाँ मंदोदरी की बात मानने वाला था। वो फिर जाकर श्री राम से लड़ने लगा। प्रभु राम ने बहुत सारे तीर चला चला कर उसके हाथ काट डाले, लेकिन वो हाथ फिर से पैदा हो गए। प्रभु राम ने उसका सिर काट डाला, लेकिन उसके फिर से नया सिर उगाया। वो जितनी बार उसका सिर काटते उतनी बार उसके पहले से भी ज्यादा सिर उग जाते। जब बहुत देर तक यही खेल चलता रहा तो प्रभु राम ने सोचा कि भाई अब तो बहुत देर हो गई है, अब तो युद्ध खत्म होना ही चाहिए। इसलिए उन्होंने रावण के भाई विभीषण की तरफ देखा। भगवान राम विभीषण जी का टेस्ट ले रहे थे कि ये अपने अधर्मी भाई का साथ देगा या मेरा साथ देकर धर्म की रक्षा करेगा। लेकिन विभीषण जी ने धर्म का साथ दिया। उन्होंने प्रभु राम का साथ दिया। विभीषण जी ने बताया कि हे प्रभु, रावण की नाभि में अमृत भरा हुआ है। इस अमृत में ही इसकी सारी शक्ति भरी हुई है। इसलिए जब तक आप इसकी नाभि में बाण नहीं मारेंगे तब तक ये नहीं मरेगा। ये सुनकर प्रभु राम ने अपने हाथों में बहुत भयानक बाण उठा लिए। जैसे ही भगवान राम ने उसे मारने के लिए बाण उठाए, वैसे ही बहुत तेज तेज प्रचंड हवाएं चलने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। सारे बादल खून और धूल की बारिश करने लगे। ये सब देखकर देवता भी डर के मारे कांपने लगे। तब भगवान राम ने 31 यानी 31 बाण एक साथ छोड़ दिए। वो बाण रावण की तरफ ऐसे चले जैसे 31 सांप चले हो। एक बाण ने नाभि के पूरे अमृत को सुखा दिया। जो बाकी 30 बाण उसके सिर और हाथों में जाकर लगे। किसी बाण ने उसका सिर काट डाला, किसी ने हाथ काट डाले। सिर और हाथ कटा हुआ उसका शरीर धरती पर बुरी तरह से नाचने लगा। उसका शरीर बहुत तेजी से दौड़ा, जिससे पूरी धरती धंसने लगी। ये देखकर प्रभु राम ने एक बाण चलाया, जिससे रावण के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। रावण का शरीर धड़ाम से धरती पर जा गिरा। उसके गिरते ही पूरी पृथ्वी हिल गई। सारे समुद्र, सारी नदियां, सारे पर्वत बुरी तरह से हिल गए। फिर प्रभु राम के उन 31 बाणों ने रावण के सिर को और हाथों को उसकी पत्नी मंदोदरी के सामने रखा और प्रभु राम के पास वो वापस चले गए। ये देखकर देवता खुश होकर नगाड़े बजाने लगे। रावण का सारा तेज, सारी शक्ति प्रभु राम के मुख में चली गई। क्योंकि बच्चों, इस संसार में जितनी भी शक्ति है वो प्रभु राम के द्वारा ही पैदा की गई है। इसलिए वो शक्ति वापस उनके पास ही चली जाती है। अपने पति रावण का सिर देखकर मंदोदरी बेहोश होकर गिर पड़ी। रावण की हालत देखकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसके सारे बाल खुल गए। वो रावण की शक्ति को याद कर कर के रोने लगी। फिर प्रभु राम मंदोदरी के पास गए और उसे बहुत समझा बुझाकर उसे वापस घर भेजा। फिर उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बना दिया और अपने भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ पुष्पक विमान से वापस अयोध्या चले गए। तो बच्चों, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन अच्छाई के सामने उसको हारना ही पड़ता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन, जय घनश्याम। जानकी वल्लभ सीता राम। जब बोलो तब राम ही राम। राम संवारे सबके काम। राम करेंगे पूर्ण काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान।